किसी शहर में एक दुकानदार ने अपने दरवाजे के ऊपर एक संकेत तख्ती लटका रखा था जिसमें लिखा था, कुत्ते के पिल्ले बिकाऊ हैं, पपीज फॉर सेल। इस तरह के संकेत तख्ती किसी ग्राहक को आकर्षित करने का एक तरीका होता है। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। वहाँ से गुजर रहे एक लड़के ने वो संकेत तख्ती सेल बोर्ड देखा और मालिक से संपर्क किया। उस लड़के ने दुकानदार से पूछा, आप पिल्लों को कितने दाम में बेचने जा रहे हैं? छोटे लड़के ने अपनी जेब से कुछ खुला चेंज निकाला और उस लड़के ने कहा कि मेरे पास सिर्फ 250 रुपये हैं, तो क्या मैं उन्हें देख सकता हूँ? क्या आप मुझे देंगे? दुकान का मालिक मुस्कुराया और जोर की सीटी बजाई। उसके दुकान के गलियारे से भागती हुई एक महिला आई। उसके बाद 5 नन्हे नन्हे फर वाले छोटे छोटे पिल्ले भी उसके पीछे पीछे आए। उनमें से एक पिल्ला बाकी पिल्लों से काफ़ी पीछे चल रहा था। तभी उस लड़के की नज़र उस पिल्ले पर जा टिकी जो लंगड़ा कर किसी प्रकार चल रहा था। तुरंत ही छोटे लड़के ने लंगड़ाते हुए उस पिल्ले को अपनी गोद में उठा लिया। उसने दुकानदार से कहा, इस छोटे से कुत्ते के साथ क्या हुआ है? यह ठीक से चल क्यों नहीं पा रहा है? क्या ये लंगड़ा है? दुकानदार बताया कि हमने उसे पशु चिकित्सक को दिखाया था, तो उसने पिल्ले की जांच की तो पता चला कि उसके पास हिप सॉकेट नहीं है। यह हमेशा जिंदगी भर लंगड़ा ही रहेगा। यह जानकर छोटा लड़का उत्साहित हो गया और बोला, महाशय, यही पिल्ला खरीदना चाहता हूँ। दुकान के मालिक ने आश्चर्य से कहा, नहीं नहीं, आप उस छोटे कुत्ते को नहीं खरीदना चाहेंगे। यदि आप वास्तव में उसे ले जाना चाहते हैं तो मैं उसे आपको ऐसे ही बिना कीमत चुकाए ही दे दूँगा। दुकानदार की बात सुनकर वह छोटा लड़का हैरान रह गया। उसे बुरा लगा कि दुकानदार उसे मुफ्त में यह पिल्ला क्यों दे रहा है। उसने अपनी उंगली से इशारा करते हुए सीधे दुकान के मालिक की आंखों में देखा और कहा, मैं नहीं चाहता कि आप उस पिल्ले को मुझे मुफ्त में दें। उस छोटे से कुत्ते की कीमत हर दूसरे कुत्ते के बराबर है और मैं आपको इसकी पूरी कीमत चुकाऊंगा। अभी तो मैं आपको सिर्फ 250 रुपये ही दूंगा और जब तक मैं उसके लिए पूरा भुगतान न कर दूं, तब तक 1 महीने यह आपके पास ही रहेगा। दुकान के मालिक ने फिर उस छोटे लड़के की बात काटते हुए कहा कि आप इस छोटे लंगड़े कुत्ते को कैसे खरीद सकते हैं? खरीदना ही चाहते हैं तो किसी स्वस्थ पिल्ले को खरीदिए। यह तो कभी भी अन्य पिल्लों की तरह आपके साथ दौड़ने और खेलने कूदने में सक्षम नहीं होगा। फिर अचानक दुकानदार को आश्चर्यचकित करते हुए छोटा लड़का नीचे ज़मीन पर बैठ गया और अपनी पैंट को नीचे से मोड़ता हुआ अपनी बाएं पैर को दिखाया जो एक बड़ी मेटल रॉड से फिक्स थी। उसने फिर से दुकान के मालिक को देखा और धीरे से जवाब दिया, मैं खुद इतनी अच्छी तरह से चल फिर नहीं सकता, तो यह मेरे जैसा ही हुआ ना। मुझे लगता है कि इस छोटे पिल्ले को भी किसी ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता होगी जो इसके दर्द और जज्बात को समझता हो। दोस्तों, इस कहानी के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि उस लड़के ने लंगड़े पिल्ले को ही क्यों खरीदा, क्योंकि उस पिल्ले के दर्द और दुख को वह अच्छी तरह समझ सकता था। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और यह वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।